हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 24 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1250 करोड़ रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 500 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 750 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 232 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 65 शेयर का लॉट साइज में कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 65 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 125 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो अगर हार्डली अगर यहाँ पे 2.5 से 3,000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड 20 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, चेन्नई बेस्ड कंपनी में यहाँ पे नजर आती है और ये जो नॉन फेरस मेटल जो भी होते हैं उनको इनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करके भी अलग अलग तरीके के जो मेटल्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर यहाँ पर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लास्ट 3 साल में तो कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स है वो काफी फिनोमिनल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लगभग 25-30% से हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स काफी कंपनी के जो नंबर्स है यहाँ पे काफी फिनोमिनल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो पिछले साल का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यानी कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से लगभग पर क्वार्टर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1600 से 1700 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे पर क्वार्टर का कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो इतने बड़े रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर यानी कि इतने बड़े रेवेन्यू के ऊपर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे फिर से वो ग्रोथ के नंबर को सस्टेन करना मेरे हिसाब से कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। अब अगर हम आईपीओ के कंपनी जो आईपीओ से कंपनी जो फंड रेज कर रही है जो 500 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो इसमें से अराउंड 375 करोड़ रुपीज के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग हमें यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 8,000 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल लगभग 222 करोड़ रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अगर ये साल अगर 30 करोड़ रुपीज का जो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का बचेगा तो उससे अगर ये प्रॉफिट में बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगभग 10% का अगर एडिशनल ग्रोथ अगर ये कंपनी के अंदर आता है तो अराउंड 275 करोड़ रुपीज के लगभग का प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी ये साल में करती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अराउंड 29-30 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए वैल्यूएशन इतना भी कोई ज्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन मार्केट के मन में हमेशा ये डर रहेगा कि जो ये डेट यहाँ पे कंपनी अभी क्लियर कर रही है तो अगर आगे चल के अगर कंपनी को फिर से अगर ग्रो करना है तो उसके लिए अगर फिर से अगर कंपनी डेट रेज करती है तो सीधा वहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की हमें फिर से कम होती हुई नजर आएगी। इस पॉइंट से देखा जाए तो एक बार के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी को देखा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके यानी कि 10 से 15% के जो ग्रोथ वाली जो कंपनीज होती है वैसी काइंड ऑफ कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपके यहाँ पे बनते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि जो स्टार्टिंग पी है वो अराउंड आपके 30 के लगभग आपका स्टार्टिंग पी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आगे चल के जो पी एक्सपेंशन की जो हम बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जितना यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आएगा उतना रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो पॉइंट अगर अभी हम लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो 10% का रिटेल कोटा लगभग 45% के शेयर जो हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो मार्केट में इतना ज्यादा फ्लोट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उस पॉइंट से देख के लगता है कि अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। उससे ज्यादा का प्रीमियम यहाँ पे नजर नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी 8,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है कंपनी का और अगर 10% के प्रीमियम पे भी अगर कंपनी लिस्ट होती है तो सीधा 8,800 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप कंपनी का में होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो थोड़े माइनर गेन्स के लिए जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहने की डाउनसाइड थोड़ा कम रहेगा। तो जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और अगर हम यहाँ पे जो डेट का नंबर जो ये जो सिग्निफिकेंट डेट में यहाँ पे कंपनी भी क्लियर करती हुई नजर आ रही है तो इसे भी कहने की मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।